डनन डनन डन डैया रे, छोटा सा मेरा भैया रे। और जैसा पहना दो इसको वैसा पहने परिधान, ना जाने ये सोना चांदी, ना जाने ना बनता धनवान। ना जाने ये सोना चांदी ना बनता धनवान, और इसके लिए है मिट्टी जैसा पैसा और रुपया रे। डनन डनन डंडैया रे, छोटा सा मेरा भैया रे। नाचे छनन छनन छन छन, जैसे किशन कन्हैया रे। और ये पंक्तियां आज विशेष रूप से डेडिकेटेड थी, विशेष रूप से समर्पित थी उन सभी बहनों की तरफ से, उनके नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों के लिए, और साथ ही बड़े भाइयों के लिए भी कह सकते हैं आप। तो मैं हूं आनंद अमित, और आज भैया दूज है, तो इस उपलक्ष्य पर, इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं आज शब्द गंगा गाजीपुर का भाग 64वां। और इस भाग में हमारे साथ हर बार की तरह आदरणीय शिबू भैया जी जुड़े हुए हैं, जो इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं और साथ ही साथ संचालन में भी पूरा सहयोग करते हैं इस कार्यक्रम में, आदरणीय शिबू भैया जी। और हमारे साथ आज आमंत्रित दो रचनाकार जो गाजीपुर के ही हैं, जैसा आप नाम से देख रहे हैं शब्द गंगा गाजीपुर यह कार्यक्रम है, तो गाजीपुर के ही रचनाकार इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। और आज हमने जिन दो रचनाकारों को आमंत्रित किया है, उसमें देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, अभी छोटे दिखाई दे रहे हैं लोग थोड़ी सी स्क्रीन में, लेकिन आपको मैं नाम बता देता हूँ। एक है श्री मोहित सिंह जी, और दूसरी है रचनाकारा है चंचला पांडे जी। तो आप दोनों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, और इस कार्यक्रम में चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़ भी चुके हैं, उन सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दें, जिससे यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंच पाए। और अगर आप शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पे गाजीपुर का यह कार्यक्रम, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, भारत के अलावा अन्य देशों तक भी पहुंचेगा। और अगर आप देख रहे हैं तो दूसरी गुजारिश ये है कि आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हमें पता लगता है कि आप देख पा रहे हैं, अन्यथा ये भी नहीं पता लग पाता कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बस हमें गिनती दिखाई देती है कि इतने लोग देख रहे हैं। तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और कमेंट्स से आपके एक फ़ायदा और होता है कि हम यह जान पाते हैं कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, यहाँ पे सुनाई जा रही कविताएं कैसी लग रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं परिचय के क्रम में सीधा चलता हूँ मोहित सिंह जी के पास। और स्क्रीन पर, मैं बड़ी स्क्रीन पर उन्हें ले आता हूँ। अब आप उन्हें बड़ी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मोहित सिंह जी हैं, आपके पिताजी का नाम श्री अरुण सिंह है, और आप महादेवा कलां गाजीपुर के रहने वाले हैं। 27/7/1994 को आप पैदा हुए थे। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो निश्चित तौर पे आपने तकनीकी शिक्षा ग्रहण की हुई है, आईटीआई किया हुआ है, और उसके बाद पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने की हुई है। रचनाओं की अगर बात हो करूं मैं आपके, तो आपकी ढेर सारी रचनाएं कई साझा संग्रहों में प्रकाशित हो चुके हैं। और उन साझा संग्रहों का अगर मैं नाम लूं तो उनमें समय गर्भावस्था एक किताब थी, एक समय थी, और एक सीक्रेट डेथ साइंस था। तो ऐसे, और छठ पूजा पे आधारित एक साझा संग्रह था। ऐसे कई संग्रहों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। और अगर प्रकाशन की क्रम में मैं आगे बढ़ूं तो अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित पत्रिका, या आप समाचार पत्र कह सकते हैं इसको, है समाचार पत्र, ये कहने वाली बात नहीं, आप सभी जानते हैं। अमर उजाला काव्य नाम से वो रचनाएं प्रकाशित करते हैं, अमर उजाला के सौजन्य से प्रकाशित होता है, उसमें भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। और विशेष रूप से आप समाज सेवा के लिए भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ी लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। और कोरोना योद्धा के रूप में आपको सम्मानित भी किया जा चुका है। यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन की तरफ से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे कई सम्मान आपको मिल चुके हैं। मैं मोहित जी आपका इस पटल पर, हिंदी श्री के पटल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आगे बढ़ता हूं, मैं आपको बता दूं बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े हुए हैं। वंदना पांडे जी हैं, कुश तिवारी जी हैं, प्रिया सिंह जी हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं, अभिषेक सिंह जी हैं, माई
छोटा प्ले स्कूल गाजीपुर से देख रहे हैं, लव तिवारी जी हैं जिनके संयोजन में यह कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है, वंदना पांडे जी हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, कुश तिवारी जी, श्वेता सिंह जी, ऐसे सरोज राय जी, ब्रजेश कांत पांडे जी, माई छोटा प्ले स्कूल के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, जसविंदर सिंह जी, ऐसे तमाम लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं परिचय के क्रम में आगे बढ़ता हूं और आपको स्क्रीन पर लेके आता हूं आदरणीय चंचला पांडे जी को, और आप उन्हें अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आदरणीय चंचला पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1980 को खालिसपुर गाजीपुर में हुआ है। आपके पिताजी श्री रामदेव पांडे जी भी हैं और बड़े अच्छे कवि हैं, समाज सेवी हैं। आपकी माता का नाम स्वर्गीय निर्मला पांडे है और आपके पति श्री सुधीर कुमार पाठक जी हैं जो प्रवक्ता हैं। आपने हाई स्कूल एन्नी रेलवे इंटर कॉलेज गरहरा बरौनी से किया है, यानी कि बाहर पढ़ी हुई हैं आप, क्योंकि आपके पिताजी मुझे लगता है कि बाहर थे, रेलवे में थे शायद, तो आप निरंतर आप उनके साथ रहते हुए बाहर पढ़ाई की है आपने। स्नातक आपका बीएससी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और एमएससी जो आपने किया है वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया है। आपकी अभिरुचि प्रारंभ से ही लेखन में रही है और कक्षा 6 से ही आपने भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। आपने आकाशवाणी के युवाड़ी कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया है और बीबीसी लंदन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में भी आपने प्रतिभागिता की है और कई समाचार पत्रों में आपका लेखन प्रकाशित होता रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय चंचला पांडे जी, और मैं प्रणाम निवेदित करता हूं आप दोनों को, दोनों रचनाकारों को। और शिबू भैया जी की तरफ चलता हूं और उसके बाद कार्यक्रम में वो किसको आमंत्रित करते हैं, प्रारंभ उन्हीं से होता है, वो किसको आमंत्रित करके इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। शिबू भैया जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार। शब्दगंगा गाजीपुर का आज भाग 64वां है और शब्दगंगा गाजीपुर के सारे दर्शकों को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हीं के प्रोत्साहित करने से बार बार प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिसकी वजह से कार्यक्रम आज तक चल रहा है अनवरत। और आज हमारे इस मंच पे हमारे 2 विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं जिनकी रचनाएं बड़ी अच्छी और बड़ी उम्दी होती हैं, आप भी सुनेंगे। इसमें हैं आदरणीय श्रीमती चंचला पांडे जी, जिनका परिचय अभी अमित जी ने दिया, और इसके साथ ही हैं हमारे गाजीपुर के बड़े अच्छे रचनाकार श्री मोहित सिंह जी। तो दोनों रचनाकारों का मैं स्वागत करता हूं शब्दगंगा गाजीपुर की तरफ से। और इसके साथ ही माँ सरस्वती का एक दोहा मैं माँ के चरणों में निवेदित करके और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और फिर अपने अतिथियों को आमंत्रित करता हूँ उसके साथ ही। और दोहा कुछ इस तरह से है कि हंस वाहिनी शारदे कर वीणा झंकार, हंस वाहिनी शारदे कर वीणा झंकार, मन निर्मल हो जाए माँ मेटे सकल विकार। जो आज सबके मन में कुछ न कुछ कलुषित भावनाएं जगह बना रखी हैं, वो अगर दूर हो जाए तो निश्चित रूप से ये धरती स्वर्ग हो जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा मैं आदरणीय श्रीमती चंचला पांडे जी, जो खालिसपुर से हैं। और सौभाग्य की बात है कि पिछले एपिसोड में आपके पिताजी से बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अभी बिल्कुल ये बैक टू बैक कह सकते हैं, इसलिए ही मेरे ख्याल से था वो। तो सर्वप्रथम मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी रचनाओं से हमें आनंदित करें। आप अपनी रचनाएं करें। आदरणीय स्वागत। सबसे पहले मैं शब्दगंगा आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया, जिसके माध्यम से आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मेरी पहली रचना प्रस्तुत है। अस्तित्व पहचान, अस्तित्व पहचान हर कोई चाहता है, पर जब हमने चाही बनानी अपनी एक अलग पहचान, पर जब हमने चाही बनानी एक अलग पहचान, हमें दायरों में बांधा गया, हमें दायरों में बांधा गया, क्योंकि हमारे अस्तित्व से उन्हें अपने अस्तित्व के खोने का डर था, क्योंकि हमारे अस्तित्व से उन्हें अपने अस्तित्व के खोने का डर था। हमें त्याग, दया, क्षमा और न जाने कितनी ही प्रतिमूर्तियां बताकर विचार शून्य बनाया गया। उड़ान भरने से पूर्व ही हमारे पर कतर दिए जाते हैं। उड़ान भरने से पूर्व ही हमारे पर कतर दिए जाते हैं, नीचे जमीन पर छटपटाने के लिए। पर हमें अभी उत्साह है, पर
हम में अभी उत्साह है, हमें विश्वास है अपने आप पर। कोशिशें कभी नाकाम नहीं होती और एक दिन हम भी सफल होंगे अपनी एक अलग पहचान बनाने में, और एक दिन हम भी सफल होंगे अपनी एक अलग पहचान बनाने में। अलग पहचान बनाने। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर, चीज़। बहुत और लगे हाथ एक कविता और यदि जी। आपके पास है। ये मेरी दूसरी जो रचना है वो स्त्री विमर्श से ही है कि हर एक पुरुष के भीतर छुपी होती है एक स्त्री। हर एक पुरुष के भीतर छुपी होती है एक स्त्री, जो नित्य एक नया आकार लेती रहती है, वह स्त्री का अर्थ सिर्फ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में करता है। वह स्त्री जो देती है उसे जन्म, उसे वह सिर्फ और सिर्फ भोग्य के रूप में देखता है। वस्तुतः वह खुद से अनजान होता है। उसे नहीं पता कि वास्तव में स्त्री विमर्श का केंद्र बिंदु तो है, परंतु वह स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं है, एक विचार है, एक आविष्कार है, एक दर्शन है, जो देती है एक नए आविष्कार को जन्म, जो पुनः उसे नहीं समझ पाता और फिर उसके भीतर एक स्त्री नया आकार लेती रहती है। वाह, बहुत बढ़िया। और लगातार स्त्री विमर्श की जो आप कविताएं पढ़ रही हैं, निश्चित तौर पे बहुत सुंदर कविताएं हैं। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि आजकल जो स्त्रियां हैं वो जो कविताएं लिखती हैं उसमें एक वैचारिक मंथन होता है, और उसके बाद जो निकल के आता है उनके कलम से निश्चित तौर पे बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है, कर्णप्रिय होता है। बहुत सारे उसमें वैचारिक मंथन जो समाहित होते हैं, उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, हम अभी वर्तमान में महादेवी वर्मा को ही सुन रहे हैं। ऐसी रचनाओं को सुनकर निश्चित तौर पे सभी दर्शक भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम लोग अब सीधा चलते हैं शिबू भैया जी, मोहित जी के पास, क्योंकि चूंकि आज समय थोड़ा सा कम है तो सीधा सटासट हम लोग कहते हैं, सटासट हम लोग के यहाँ कहा जाता है, तो सटासट चलते हैं मोहित जी के पास। स्वागत है मोहित जी, और आपकी रचना का भी स्वागत है। बिल्कुल। सबसे पहले आयोजक समिति का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ज्ञान गंगा के मंच पर मैं वर्चुअली उपस्थित हुआ हूं, आप सभी के बीच मुझे बोलने का मौका मिला, इसलिए संपूर्ण आयोजक समिति का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक छोटी सी रचना है, प्रस्तुत करता हूं जी। मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी से ही शुरू करते हैं। एक कवि है, माशूका के ख्याल में खोया है, और अब वो लिखता है कि मैं एक दिन किसी पहर की ओट में, तुम्हारी मोह की टोह में, सब कुछ से निवृत्त होकर, नयनों के अक्ष पर तुम्हें स्थिर कर, मेरी आशाओं की संरचनाओं में तुम्हें संजोता हूँ। और स्मरण तुम्हारा जैसे कि तुम किसी शीश महल के दर्पण में प्रतिबिंबित और सुशोभित होकर मेरे मन के मनन में आसीन हो। तुम एक कलित काया हो, ईश्वर की सुरम्य संरचना हो, प्रकृति की रमणीय छवि हो। तुम्हारा यह वर्णन कोई अतिशयोक्ति नहीं, अपितु यह पर्याय तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं। मैं अंतर तृप्ति में विलीन होकर तुमसे चीर परिचित होने की आस में, उसी दर्पण में प्रतिबिंबित तुम्हारी प्रतिलिपि को मैं तुम्हें साक्षात मान बैठा हूँ। इस मनोवृत्ति के भंग होने के पश्चात भी छीण हुए कांच के प्रत्येक टुकड़ों में केवल तुम और तुम ही प्रदर्शित हो। वाह, केवल तुम प्रदर्शित हो। और बिल्कुल मोहित जी, आप जो कविताएं पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत तकनीकी स्टूडेंट जो होते हैं, तकनीकी एजुकेशन वाले, कुछ ऐसे ही रचनाएं लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते हैं उनका मुझे लगता है कि साहित्य के साथ लगाव भी बड़ा ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि वो केवल मशीनों में और कंप्यूटर के अंदर गुम से रहते हैं। और निश्चित तौर पे जो आपकी शब्दावली है, आपका जो विन्यास है शब्दों का, वो प्रदर्शित कर रहा है कि आपकी कितनी रुचि है साहित्य में। तो आपकी अगली रचना का स्वागत है पुनः। जी। ये एक लॉकडाउन जो बीता था उस पर हम लोगों ने लिखा कि जब हम बहुत करीब से हमने उस लॉकडाउन को देखा, और उस पर महसूस करके मैंने ये लिखा है कि उर्दू में है, ये वबा के दौर की कहानी है। वबा मतलब ये छुआछूत की बीमारी।
ये वबा के दौर की कहानी है जो कहानी है। आज यहाँ सबको सुनानी है। जी ये ये वबा वबा के दौर की कहानी है जो आज यहाँ सबको सुनानी है। बड़ी अजियत के बाद कट रही है ये जिंदगानी भी क्या जिंदगानी। वाह, बहुत बड़ी गले अजियत न के बाद मिलना रही बड़ी अजियत के बाद कट रही है ये जिंदगानी भी क्या जिंदगानी है। जिंदगानी। गले वाह। न मिलना गले न मिलना न हाथ मिलाना है किसी से। गले न मिलना न हाथ मिलाना है किसी मिलाना है से। किसी से। ये एहतियात क्या उम्र भर निभानी। वाह। वाह वाह। जिस रफ्तार से सिमट रही है यहाँ हर रोज जिंदगी। जिस रफ्तार से सिमट रही है यहाँ हर रोज जिंदगी। अब तो लगता है जैसे लाश ही उठानी। वाह वाह, वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लाठी रेडियो चारपाई बरामदों में सन्नाटा है। लाठी रेडियो चारपाई वाले बरामदों में सन्नाटा है। आता है। बुजुर्गों के नाम पर बची ये आखिरी निशानी। वाह वाह, बहुत और बढ़िया। मख्ता है कि उगेगा एक सुबह हमारे शिफाओं का सूरज भी। शिफाओं मतलब ये जो हीलिंग होती है, घाव जख्म भरता है। तो उगेगा एक सुबह हमारे शिफाओं का सूरज भी। ये उम्मीद इसी उम्मीद में ये स्याह रात भी बितानी। इसी उम्मीद में ये स्याह रात भी में ये बितानी। 4 रात भी बितानी है। बहुत खूबसूरत गजल है आपकी ये मोहित जी। और बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं आप, उसे तहत में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत प्रस्तुति है आपकी। और बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत सारे विद्वान जन लगातार जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ अभी लव तिवारी जी के कमेंट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उर्दू के लफ्ज से सुसज्जित आप अपनी रचना सुनाइए मोहित जी। और बिल्कुल सुनाया अभी मोहित जी ने, उसमें काफी उर्दू के शब्द थे लव जी, और आप उसको गाने का प्रयास करिएगा। बड़े सुंदर गजल थी और बहर में थी। खूबसूरत बात यह कि बहर में थी वो। आदरणीय कमल पुंडीर जी देख रहे हैं कार्यक्रम को, बहुत बहुत स्वागत है। केशव चंद्र प्रजापति जी देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रक्तवीर देखिए इनका पिछली बार भी आया था कमेंट्स, और इनको भी आमंत्रित करना है। रक्तवीर जी हैं, प्रदीप सिंह जी हैं, हरिशंकर पांडे जी हैं। मुझे लगता है कि हरिशंकर पांडे जी देख रहे हैं कार्यक्रम को, और चंचला जी के भाई साहब हैं ये, और ये भी पीछे कुछ एपिसोड में आ चुके हैं। आप भी कवि हैं, पूरा नैसर्गिक कविता आप सभी की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आनुवंशिक है। पिताजी भी कवि हैं, कविता लिखते हैं बड़ी अच्छी, भैया भी कविता लिखते हैं आपके संचला जी, और आप खुद भी बड़ी अच्छी कविताएं लिख रही हैं। केशव चंद्र प्रजापति जी के लगातार कमेंट्स हैं। माई छोटा प्ले स्कूल गाजीपुर से देख रहे हैं। अब ये माई छोटा प्ले स्कूल में के नाम से है कौन प्रिंसिपल साहब, ये नहीं पता मुझे। अगर नाम आपका आएगा तो आप नाम जरूर लिखिएगा अपना, प्ले स्कूल से जो भी देख रहे हैं। कुछ तिवारी जी, राम पुकार सिंह जी एक उम्दा रचनाकार हैं जो गाजीपुर के ही हैं, आप रहते कलकत्ता में हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील सुकुमार जी एक अच्छी रचनाकार हैं गाजीपुर के। प्रिया सिंह जी कार्यक्रम को देख रही हैं। केशव चंद्र प्रजापति जी के, प्रिया सिंह जी के लगातार कमेंट। सरोज राय जी एक बहुत अच्छी रचनाकार हैं, और यूट्यूब पे इनका वीडियो सबसे ज्यादा बार देखा जा चुका है। हिंदी श्री के इस शब्द गंगा का जो कार्यक्रम है, शब्द गंगा में सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाला वीडियो सरोज राय जी का भी, जबकि अभी हाल ही में प्रसारित हुआ था। हरिशंकर पांडे जी हैं, केशव चंद्र प्रजापति जी, राजेश राज फेमस जी एक उम्दा रचनाकार हैं, गाजीपुर के, यहाँ फिलहाल अहमदाबाद में रह रहे हैं। केएन दुबे गोपाल गाजीपुरी जी बड़े अच्छे रचनाकार हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम को। केशव चंद्र प्रजापति जी के लगातार कमेंट्स है। श्वेता सिंह जी, राम पुकार सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी एक उम्दा रचनाकार हैं। ऐसे सरोज राय जी, लगातार आप सभी के कमेंट्स है। एडवोकेट कमल पुंडीर जी, अगर मैं ऊपर तक जाऊं तो बहुत सारे नाम हैं। बहुत ऊपर अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा ऊपर चला गया तो पता चला कि मैं ऊपर ही चला जाऊंगा और नीचे आने का फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो मैं नीचे से ही, बीच में से ही वापस लौट आया शिबू भैया जी, और आप आमंत्रित करिए आदरणीय चंचला जी को। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। सभी दर्शक जो जुड़े हुए हैं सबको एक बार पुनः प्रणाम, आभार करते हुए मैं आदरणीय पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए। और उसके पहले 2 लाइनें हैं कि आओ आओ मिलकर दर्द की लड़ियां पिरोलें। आओ मिलकर दर्द की लड़ियां पिरोलें, मन के कलुषित भाव गंगा जल से धोलें। तो अपने मन के विकारों को दूर करते हुए एक बार पुनः इन रचनाओं का हम स्वागत करते हैं आदरणीय पांडे जी। जी। मेरी जो दूसरी कविता है वो है कि ख्यालों को समेटने का प्रयास करते हैं।
ख्यालों को समेटने का प्रयास करते हैं, उन्नीदी सी आंखों में सपने बुना करते हैं। ख्यालों को समेटने का प्रयास करते हैं, उन्नीदी सी आंखों में सपने बुना करते हैं। आधे अधूरे सपने का हकीकत में ढल जाने का एहसास साथ लिए फिरते हैं। सपनों की तरह हकीकत में छू लेना चाहते हैं आकाश की उन ऊंचाइयों को। पंख लगाकर उड़ जाना चाहते हैं नभ में। प्रकृति को महसूस करना चाहते हैं करीब से। पर इस रंग बिरंगी दुनिया में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर चीज तौला जाता है पैसे से, ऊपरी चमक धमक से। भावनाएं शून्य होती चली जाती हैं मेरी भी। विहग के कटे हुए परों के समान मैं भी कटी हुई छटपटाती पड़ी रह जाती हूँ जमीन पर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर जी। और दूसरी रचना भी आप प्रस्तुत करें। हाँ, मेरी दूसरी कविता है क्या लिखूं। सोचती हूँ कुछ लिखूं पर क्या लिखूं। आसमां लिखूं या फिर जमीन, नदियां लिखूं या फिर पहाड़, फूलों की मुस्कुराहट लिखूं या पत्तियों का हिलना, प्रकृति का सौंदर्य लिखूं या विनाश की लीला, अंतर्मन की पीड़ा लिखूं या बाह्य जगत का खोखलापन। सोचती हूँ कुछ लिखूं पर क्या लिखूं। वाह वाह। एक और मेरी कविता है, सुनामी पर है मेरी कविता, जो 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। और उसमें जो है न जाने कितने मासूम जो है अनाथ हो गए थे। और उस समय मेरा भी हृदय बहुत ही व्यथित हुआ था, मैं बहुत दुखी हुई थी उस समय। और उसी व्यथा में जो है मैंने ये कविता लिखी थी जी। लहरों ने खेली अठेलियां, पल भर में छीन कर ले गई सारी खुशियां। लहरों ने खेली अठेलियां, पल भर में छीन कर ले गई सारी खुशियां। छोड़ गई अपने पीछे एक वीरान खामोशी। इस वीरान खामोशी में तलाश है खुशी की, जो गुम हो गई है इन लहरों में। सुनी आंखें अब भी इंतजार कर रही हैं किसी के आने का। अच्छी लगती थी ये लहरें जब हम खेला करते थे इसके साथ अठखेलियां। पर जब इसने दिखाया अपना खेल, हम तमाशाई बनकर देखते रहे। कुछ न कर सके भाग्य की नियति और प्रकृति का उपहार समझकर खामोशी से सब कुछ स्वीकार करते चले गए। बहुत सुंदर जी। अमित जी। हाँ, बहुत प्यारी रचना आदरणीय चंचला जी। और कविताएं जो आप छोटी छोटी सुना रहे हैं, उनके भाव निश्चित तौर पे बहुत बड़े हैं। और उनको सुनकर सभी कविताओं में आपके लगभग एक संदेश है समाज के लिए। और जो रचनाएं पढ़ रहे हैं मोहित जी, उसमें भी लगभग सारी चीजें हैं जो एक कविता में, गीत में या फिर काव्य में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपकी गज़लें बड़ी प्यारी हैं मोहित जी, और बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग लगातार जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, और लगातार वो देख रहे हैं। बहुत सारे आपके मुझे लगता है, हो सकता है आप लोगों के चाहने वाले हों, आपके रिश्तेदार हों, और बहुत सारे हिंदी श्री के विद्वान जन भी हैं, बहुत सारे श्रोता भी हैं, दर्शक भी हैं, सब जुड़े हुए हैं लगातार। ऋषु वर्मा जी, वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर कमेंट्स आ रहा है इनका। लव तिवारी जी का कमेंट्स आ रहा है, अद्भुत रचना। वंदना पांडे जी हैं, इनके कमेंट्स आ रहे हैं। रीना पांडे जी हैं। वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में यह पटल चलता है, वेद प्रकाश जी। और साथ में आदरणीय गोपाल जी राय, ऐसे तमाम विद्वान हैं जो मार्गदर्शन देते रहते हैं इस पटल को। प्रिया सिंह जी, राम पुकार सिंह जी,
देख रहे हैं कार्यक्रम को। राम पुकार सिंह जी से अभी हाल ही में बात हुई थी, बड़े उम्दा रचनाकार हैं आप भी, और राष्ट्रीय कवि संगम के प्रदेश स्तर के पद को भी आप सुशोभित कर रहे हैं। हरि प्रकाश जी सखी साहित्य परिवार के राष्ट्रीय स्तर की पद को सुशोभित कर रहे हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं, बड़े अच्छे रचनाकार हैं छत्तीसगढ़ से। छोटा प्ले वे स्कूल का लगातार कमेंट्स है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कुश तिवारी जी, सरोज राय जी, फिरोज अहमद जी, कुछ नाम, विभूति नारायण जी देख रहे हैं, हमेशा कार्यक्रम देखते हैं आप। हिंदू शिवम पांडे जी देख रहे हैं, कह रहे हैं मैं रेवतीपुर से हूं और शिमला हिमाचल प्रदेश से देख रहा हूं। ऐसे तमाम दर्शक बहुत दूर दूर से देखते हैं, कई बार विदेशों से भी लोग देखते होते हैं। सुनील सुकुमार जी हैं, कुश जी है, आदित्य राम पुकार जी, रक्तवीर जी, एडवोकेट कमल पुंडीर जी। अगर मैं ऊपर तक जाऊं तो बात वही बार बार आती है कि मैं ज्यादा ऊपर चला गया तो फिर उतरने में बड़ी दिक्कत होती है, तो सीधा शिबू भैया जी के पास चलते हैं और शिबू भैया जी आमंत्रित करेंगे मोहित जी को पुनः। आवाज नहीं आ रही है भैया, बंद है आपका माइक। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मोहित जी की रचनाएं, जैसा कि आपने बताया कि बहुत टेक्निकल हो रही रचनाएं, वो बड़े सीमित शब्दों में जो है बड़े बड़े बहाव पिरोए हैं इन्होंने, और बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि एक युवा रचनाकार हमारे गाजीपुर के निश्चित रूप से गाजीपुर का नाम रोशन करेंगे और शब्द गंगा में आज उपस्थित हैं। शब्द गंगा का भी सौभाग्य है। तो उत्साह भर हृदय में हम चीर कर अंधेरा उस पार निकलते ही पा जाएंगे सवेरा। तो इसी के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। मोहित जी। जी, लव भैया के फरमाइश पे ये गजल है कि अगर अगर आप तरन्नुम में अगर पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ते हैं तो जरूर पढ़िएगा। ताकि तरन्नुम में तो मैंने आज तक पढ़ा नहीं, तरन्नुम में तब तो अच्छा कोशिश करेंगे आप अताहत में पढ़िए आराम कोशिश से। अगर कोशिश करेंगे तो वो भी एक पहली बार होगा, तो ये भी एक अच्छी बात होगी। शब्द गंगा के पटल पे आपने पहली बार तरन्नुम में पढ़ा जी। अपना मंच है, घर का मंच है, गाजीपुर का मंच है। जी, मैं अगली बार वो होमवर्क करके आऊंगा तो फिर ठीक, कोई पंक्तियां गुनगुना दीजिएगा, कुछ पंक्तियां गुनगुना दीजिएगा ताकि एक शुरुआत हो जाए यहाँ से जी। ये मंजर यूं ही ठहरा रहा तो हम यूं ही मर जाएंगे। ये मंजर यूं ही ठहरा रहा तो हम यूं ही मर जाएंगे। बहुत खूब। अब इस कफस से बाहर भी निकले तो किधर जाएंगे। वाह, कफस का मतलब कैद। तमाम रात इसी डर से हमने बुझाई नहीं है मोमबत्तियां। तमाम रात इसी डर से हमने बुझाई नहीं है मोमबत्तियां कि सुबह रोशनी में निकलेंगे तो मर जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत दूर की सोच है साहब, बहुत दूर। हाँ, स्वागत है मौसमों का दुख इन बेबस दरख्तों को भी। है मौसमों का दुख इन बेबस दरख्तों को भी, अगर ये जाहिर करेंगे दुख तो पत्ते बिखर जाएंगे। बहुत बहुत। है मौसमों का दुख इन बेबस दरख्तों को भी, अगर ये जाहिर करेंगे दुख तो पत्ते बिखर जाएंगे। तू नहीं जानता तेरी हिजरत का क्या सिला बरपा है। तू नहीं जानता तेरी हिजरत का क्या सिला बरपा है। तेरी आमद पर ये बस्ती बसे न बसे ये रास्ते सवर जाए। वाह, बड़ी अजीब होती है, हम सब मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं तो लगता है कि छुट्टी मिलेगी। उस पे ये मिसरा है कि बड़ी अजीब होती है इन मेहनत कशों की दुनिया भी। बड़ी अजीब होती है इन मेहनत कशों की दुनिया भी, रात तक किसी मुगालते में रहते हैं कि घर जाएंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। अब ये तवील मतलब लॉन्ग, लंबी। अब ये तवील सी उम्र गुजारनी है सो गुजारेंगे मोहित। अब ये तवील सी उम्र गुजारनी है सो गुजारेंगे मोहित, वरना वादा खिलाफी करेंगे और मुकर जाएंगे। वाह जी, वाह, वरना वादा खिलाफी करेंगे और मुकर जाएंगे। बहुत जो आपके गजलें निश्चित तौर पे बड़ी खूबसूरत है और बहुत से वरिष्ठ रचनाकार यहाँ जुड़े हुए हैं, वो आपकी इन गजलों का निश्चित तौर पे मूल्यांकन करेंगे। और जब वो मूल्यांकन करेंगे तो एक ही चीज पाएंगे कि ये आपने जो गजलें लिखी हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि एक युवा शायर जो लगभग 25-30 साल की उम्र के 20 का है उसने लिखा हो।
ऐसा लग रहा है किसी बहुत पुराने शायर ने गजलें लिखी हो और उसे पढ़ रहे हो आप। निश्चित तौर पे बड़ी शानदार गजलें हैं मोहित जी, और इसे आप जारी रखिएगा। लव जी ने बताया था कि आप थोड़ा बहुत लिखते हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत नहीं लिख रहे हैं, आप बहुत बहुत लिख रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपकी ये गजल हो। जी। खूब आता है उसे ये हुनर आजमाना भी, खूब आता है उसे खूब एक। ये हुनर आजमाना भी, हम्म, नजरों का मिलाना भी, नजरों का चुराना भी। चुराना। रास नहीं आया और न कभी आएगा, हम्म, रास नहीं आया और न कभी आएगा, किसी गैर से उसका हाथ मिलाना भी। हम्म, उसकी आमद की राह में कुछ फूल बिछाया हमने, उसकी आमद की राह में कुछ फूल बिछाया हमने, बड़ा सितम है इन फूलों का मुरझाना भी। वाह, बहुत बढ़िया। एक तस्वीर जहन में ताउम्र जवां ही रही, एक तस्वीर जहन में ताउम्र जवां ही रही, दौर गुजर गया और बीत गया जमाना भी। हम्म, बहती हुई दरिया के दो किनारे ही रहे हम, बहती हुई दरिया के दो किनारे ही रहे हम, जाया ही रह गया ये साथ निभाना भी। बहुत खूब। बह चीर कर हथेली को तेरा निशान तो बना लूं मगर, चीर कर हथेली को तेरा निशान तो बना लूं मगर, जायज नहीं है यूं मुकद्दर को आजमाना भी। जायज नहीं है ये मुकद्दर को आजमाना। वाह। पल भर को तेरा होने की एक झूठी तसल्ली कबूल है, पल भर को तेरा होने की एक झूठी तसल्ली कबूल है, फिर मंजूर है तेरा आकर चले जाना। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। और शिबू भैया जी, निश्चित तौर पे अब आप आगे बढ़िए इस कार्यक्रम को लेकर। तब तक मैं थोड़ा सा इसमें देख रहा हूँ कुछ कमेंट्स को। और जी बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी अच्छी गजल के शेर बड़े उम्दे हैं, और शब्द भी बड़े अच्छे अच्छे, इसमें चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ इन्होंने, जिसका हमारे दर्शक लोग भी जो है तारीफ कर रहे हैं। और इसी के साथ बिना किसी देर के अब हम सुनते हैं आदरणीय श्रीमती चंचला पांडे जी को। तो स्वागत है पांडे जी आपका। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है जाने कहाँ खो गया। जाने कहाँ खो गया, जाने कहाँ खो गया एक प्यार हाँ, जो लोगों के रग रग में अमित था। जी, अमित जी स्क्रीन पे लाइए, जी जी, आदरणीय को जाने स्क्रीन पे कहाँ लाइए। खो गया, जाने कहाँ खो गया एक प्यार जो लोगों के रग रग में था। वो जोश, जी वो उत्साह, वो उमंग, वो स्नेहित वातावरण जब लोग आपस में मिलते थे। जाने कहाँ खो गया। मैं याद करती हूँ, मैं याद करती हूँ अपने गुजरे हुए पल को, मैं याद करती हूँ अपने गुजरे हुए पल को, पल भर के लिए भूल जाती हूँ वर्तमान को। मैं खुश होती हूँ, मैं खुश होती हूँ याद करके अपने बीते दिनों को, जब लोगों के दिलों में, जब वाह। लोगों के दिलों में प्यार ही प्यार था, जहाँ नफरत का नामो निशान भी न था। मगर अफसोस, मगर अफसोस, वर्तमान में पहुंचते ही मेरी खुशी गम में बदल जाती है। जाने कहाँ जी खो गया एक प्यार जो लोगों के रग रग में था। चाहती हूँ भूत में जीना, चाहती जी हूँ भूत में जीना, मगर जीना तो वर्तमान में पड़ता है। कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ जीने की, इस विश्वास के साथ कि शायद कभी नफरत को प्यार में बदल सकूं। जाने कहाँ खो गया एक प्यार जो लोगों के रग रग में था, एक प्यार जो लोगों के रग रग में था। जाने कहाँ खो बहुत गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंचला जी, और एक कविता साथ में एक और पढ़िए आप। अच्छी कविताएं पढ़ रहे हैं आप, वैचारिक की जी, है इन कविताओं में। जी निश्चित। एक कविता मेरी दादी जी को समर्पित है, क्योंकि मैं अपनी दादी जी से बहुत जुड़ी हुई थी और वो बहुत मुझको मानती भी थी। और ये कविता मैंने उस समय लिखी जब उसी दिन मेरी दादी जी का स्वर्गवास हो गया, और मैं पढ़ रही थी और दादी जी मेरे सामने आई और वो देख के मुझको पल भर के लिए मेरे पास रुकी, और रुकने के बाद थोड़ी देर बैठी, इसके बाद फिर गई, और उसके कुछ ही मतलब आधे घंटे के बाद ही वो जो है स्वर्गवास उनका हो गया। और जी उसके पहले ही मैंने ये कविता, इस कविता की रचना की थी।
तो ये आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। पढ़ते 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 रुक जाती हूँ पल भर के लिए, पढ़ते पढ़ते रुक जाती हूँ पल भर के लिए, देखकर जी। अपनी दादी को। कितनी निश्चल, कितनी निश्चल, कितनी अच्छी, सबको अपना मानती, कितनी निश्चल, कितनी अच्छी, सबको अपना मानती, कभी हंसती, कभी हंसती, कभी हंसाती, कभी रोती अपने बुढ़ापे पर, कभी रोती अपने बुढ़ापे पर, कभी याद करती अपने बीते दिनों को, कभी जी। याद करती अपने बीते दिनों को, सोचती हूँ क्या सबकी दादी इतनी अच्छी होती है, सोचती जी। हूँ क्या सबकी दादी इतनी अच्छी होती हैं। इनके बुढ़ापे को देखकर, इनके बुढ़ापे को देखकर जिंदगी की हकीकत का एहसास होता है। इनके बुढ़ापे को देखकर जिंदगी की हकीकत का एहसास होता है। गुजरना पड़ेगा हम सबको भी इस हकीकत के साथ। कभी ये भी थी हमारी तरह और कभी हम भी होंगे इनकी तरह, और कभी हम भी होंगे इनकी तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक जो है, अगर इजाजत हो तो मैं एक और रचना प्रस्तुत करूं। ये मैं भी एक शिक्षक हूँ और शिक्षक दिवस पे मतलब गुरु के ऊपर ये जो है मेरी एक कविता है। ये हरले हृदय का तम, हरले हृदय का तम, बन के प्रकाश पुंज, भरते जीवन में जो नई तरंग वह गुरु है। कंटकों के बीच बना दे जो राह, अज्ञान के तम को हर खोल दे ज्ञान चक्षु वह गुरु है। नन्हे पौधे की तरह जीवन में करे जो नव सृजन, नन्हे पौधे की तरह जीवन में करे जो नव सृजन, पुष्पित पल्लवित कर दे नव आविष्कार का जन्म वह गुरु है। अचेतन को भी जो कर दे चेतन, अंधियारे में भी दिखाए जो राहें, बनकर पथ प्रदर्शक भरते जीवन में प्रकाश वह गुरु है। बने जो जीवन का प्रेरणा स्रोत, भरे जो साहस का दम, जिसकी जीवंतता दे शक्ति वह गुरु है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर जी। वह गुरु है और निश्चित तौर पे वह गुरु है। और दादी जी की आप कविता पढ़ रही थी, बड़ी दादी जी के साथ की जो कविता लिखी थी आपने, बड़ी अच्छी थी। और देखिए कमेंट्स भी आया था आपके भैया जी का कि दादी जी की याद ताज़ा हो गई और विनम्र श्रद्धांजलि। यहाँ पे यह भी होता है कि बहुत सारी यादें ताज़ा होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जो जुड़ाव होता है उसे हम यहाँ पे बयां कर पाते हैं कविता के माध्यम से, और वो आज आपने किया। और समय एक ऐसी चीज है जो कहते हैं कि वो कभी रुकता नहीं है। समय निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। हमने घड़ी जरूर बना ली समय देखने के लिए, लेकिन हम उसके साथ चल नहीं पाए। घड़ी भी एक दिन रुक जाती है, लेकिन उसके बाद भी यह समय नहीं रुकता है। और इसीलिए शायद अनिल जी ने लिखा है, अनिल अंकित जी ने, कि किसके पास वो घड़ी है जो वक्त से बड़ी है। किसके पास वो घड़ी है जो वक्त से बड़ी है, समय तो बताती है जरूर, क्या समय के साथ भी खड़ी है। ऐसी किसके पास घड़ी है? तो ऐसी घड़ी वास्तव में किसी के पास नहीं है जो इस वक्त के साथ चले। और वक्त जब अपने लपेटे घुमाता है या खुद को घुमाता है तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। आदमी बचपन से बुढ़ापे की तरफ जाता है, ये सब वक्त चलता रहता है और वो उसको एक नए परिदृश्य में लेके आता है। हरिशंकर जी देख रहे हैं, कुश तिवारी जी देख रहे हैं, सरोज राय जी देख रही हैं, अशोक चतुर्वेदी जी देख रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर और बढ़ूं तो राजेश प्रभाकर जी देख रहे हैं। हमें लगता है कि मोहित जी के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। मोहित जी, राजेश प्रभाकर जी को जानते हैं आप? व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं जानता हूँ। अच्छा। नेहा सौरभ पांडे जी देख रही हैं, कुश तिवारी जी देख रहे हैं, रीना पांडे जी देख रही हैं, प्रिया सिंह जी, राकेश पांडे जी और लव तिवारी जी, सरोज राय जी। फेसबुक यूजर के नाम से भी एक अकाउंट आ रहा है, ये किसका है इसमें नाम नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि ये किसी ग्रुप में शेयर होगा शायद, इसलिए
यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक गुजारिश और है आप सभी दर्शकों से कि अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे यह कार्यक्रम और लोगों तक भी पहुँचे। और लोगों तक पहुँचने का एक हमारा और उद्देश्य रहता है कि कई बार गाहे-बिगाहे बड़े दूर से लोग देखने वाले इसे जब देखते हैं तो पता चलता है कि वो भी गाज़ीपुर के हैं और वो भी रचनाएँ करते हैं, तो वो संपर्क करते हैं हमसे। और इसी माध्यम से, आपके शेयर के माध्यम से हम एक और गाज़ीपुर के रचनाकार को ढूँढ पाते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इस कार्यक्रम को देख कर आते हैं कि आपने शब्द गंगा चलाया, उसमें गाज़ीपुर की बातें कभी आमंत्रित होते हैं, मैं भी कभी हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रस्तुत भी हुए ऐसे, जिन्हें गाज़ीपुर के कवि या गाज़ीपुर के लोग नहीं जानते कि वो गाज़ीपुर के हैं और कवि भी हैं। तो आप शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स इसलिए करिएगा ताकि हमें यह पता लगे कि आप कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि हमें आपके बारे में जानकारी तभी मिल पाती है जब आप कमेंट्स करते हैं और आपके आईडी से आपके कमेंट्स यहाँ पे शो होते हैं। तो कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। शिबू भैया जी, आप आगे कैसे आमंत्रित करेंगे मोहित जी को, लेकिन मोहित जी इस बार गुजारिश है आपसे कि 2 पंक्तियाँ ज़रूर गुनगुनाइएगा। बाकी भले सारी तहत में पढ़िए, लेकिन तरन्नुम की 2 पंक्तियाँ कोशिश करिएगा, क्या होता है निकल के आता है उसे देखा जाएगा। तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं होती, कहते हैं कि इसमें गीत कोई तैयारी नहीं होती है, बस शुरू हो जाते हैं और जो भी निकलता है, और काव्य मंच से तो जिस तरीके से भी सुर प्रस्तुत हो जाए वो। हाँ, फिर भी आप स्वतंत्र हैं, एक बार फिर भी मैं कह रहा हूँ कि निश्चित समस्या ये है कि रिदम नहीं है मेरे पास, इसलिए अभी संभव नहीं हो पा रहा है। आपने कोई नहीं, आप स्वतंत्र हैं। उसके साथ में ये भी शब्द जोड़ रहा हूँ, आपके पक्ष से मैं खड़ा हूँ। और अमित जी बस ये चाह रहे थे कि श्री गणेश हो जाए इन चीजों का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप तहत में भी बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी रचना, तो एक बार फिर आपकी रचनाओं को सुनने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। तो आपका स्वागत है मोहित जी, आइए और आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीजिए। वायरस है कि बहुत देर से बैठे हैं मुस्तकिल मैखाने में। जी, बहुत देर से बैठे हैं मुस्तकिल, मतलब लगातार। बहुत देर से बैठे हैं मुस्तकिल मैखाने में, शराब भरी नहीं है मुकम्मल पैमाने में। जी, बहुत देर से मुस्तकिल बैठे हैं मैखाने में, शराब भरी नहीं है मुकम्मल पैमाने में। तेरे जाने के दफ मेरे कानों में ऐसे बजते हैं, तेरे जाने के दफ मेरे कानों में ऐसे बजते हैं, जान निकल जाएगी किसी रोज घबराने में। वाह वाह, जान निकल जाएगी किसी रोज घबराने में। जी, स्वागत है। एक मुकम्मल दूरी पर हमारा शजरा तलाश लो, एक मुकम्मल दूरी पर हमारा शजरा तलाश लो, वक्त जाया होता है यूं रोज आने जाने। एक मुकम्मल दूरी पर हमारा शजरा तलाश लो, वक्त जाया होता है यूं रोज आने जाने में। जी, यूं तो बरसों मेरे किरदार में वो जिंदा रहा मगर, यूं तो बरसों मेरे किरदार में वो जिंदा रहा मगर, कातिल भी वही शख्स निकला मेरे अफसाने में। कातिल भी वही शख्स निकला मेरे अफसाने। यूं तो बरसों मेरे किरदार में जिंदा रहा मगर, कातिल भी वही शख्स निकला मेरे अफसाने में। जी, बहुत खूबसूरत। हिज्र का लम्हा तो एक झटके में गुजर गया, लेकिन हिज्र मतलब जुदा होना। हिज्र का लम्हा तो एक झटके में गुजर गया, लेकिन वक्त बहुत लगा उस एक शख्स को भूल जाने में। वक्त बहुत लगा उस शख्स एक भूल जाने में। बहुत बढ़िया। वक्त बहुत लगा उस एक शख्स को भूल जाने में, एक मोहब्बत की निशानी का ये हश्र हुआ मोहित, एक मोहब्बत की निशानी का ये हश्र हुआ मोहित। जी जी, एक मोहब्बत की निशानी का ये हश्र हुआ मोहित, वो बच्चा पल रहा है यतीम खाने में, वो बच्चा पल रहा है यतीम खाने में। वाह, क्या निष्कर्ष है, शानदार। और एक गजल और रख दीजिए, थोड़ा सा समय और बचा है तो एक गजल आपकी और सुनना चाहेंगे हम लोग। एक गजल नहीं है, एक नज्म है। नज्म मैं जस्ट जी। प्रिया सिंह जी देख रही हैं, लव तिवारी जी लगातार देख रहे हैं कार्यक्रम को और सभी लोगों प्रशंसा कर रहे हैं। जी मोहित जी, प्रद्युम्न चौधरी जी देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। स्वागत है मोहित जी। उस शाम तुम, एक नज्म है, और एक नज्म ये है कि एक तरफा आशिक अपनी मासूक के लिए लिखता है, कभी उसको देखता है ऐसे कभी सामने, उसके लिए लिखता है कि एक शाम, उस शाम तुम्हारी और मेरी नजरों के दरमियान मीलों का फासला था,
जिसके सफर में मैं कब से हूँ जाना। उस शाम तुम्हारी और मेरी नजरों के दरमियान मीलों का फासला था कि जिसके सफर में मैं कब से हूँ जाना। तेरा तसव्वुर भी एक मुकम्मल सुकून है कि काश तेरी जुल्फों की मुकद्दस छाँव में जिंदगी तमाम हो। तुम मेरे तमन्नाए आरजू का दूजा नाम हो कि जिसके जोम में मैंने तुम्हारा नाम आरजू रखा है। मैं हर सुबह अपनी हथेलियों मैं हर सुबह अपनी हथेलियों की लकीरों में बदलाव ढूंढता और सब्र कर लेता हूँ। हर शाम तेरे तवज्जुद से वाकिफ है। तवज्जुद मतलब प्रेजेंस। हर शाम तेरे तवज्जुद से वाकिफ है। आज भी तेरे बदन के पोशाक से मौसमों का फैसला तय होता है वाह और तेरे गीले दुपट्टे की नमी इन दिनों हवाओं में। आज वाह। भी तेरे बदन के पोशाक से मौसमों का फैसला होता है और तेरे गीले दुपट्टे की नमी इन दिनों हवाओं में है कि जिसके बान में हम रक्स फरमाते हैं। तेरी हथेलियों को तितलियां अपना पनाहगाह जानती हैं। तेरी हथेलियों को तितलियां अपना पनाहगाह जानती हैं। तेरी हथेलियों को तितलियां अपना पनाहगाह जानती हैं। तेरे चेहरे के नूर को मुसव्विर पेंटर तेरे चेहरे के नूर को मुसव्विर तराश नहीं पाएंगे। तेरे बदन का वो सांचा अब टूट चुका है और तेरे चेहरे को मैं मेरी नम आंखों से कितना पढ़ूं। यकीन मानो उस हुस्न और आरजू पे लानत है कि जिसका दायरा अल्फाजों में सिमट जाए। वाह यकीन मानो उस हुस्न और आरजू पे लानत है कि जिसका दायरा अल्फाजों में सिमट जाए। तुझे पाने की शिद्दत को क्या नाम दूं। बस इतना समझ ले कि तेरे साये से लिपटने की ख्वाहिश के वास्ते उस मजार पे धागा बांध आया हूँ। वाह वाह वाह। वाह वाह। बहुत बढ़िया बहुत मोहित जी। और ऐसे निरंतर जारी रखिए आप, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और जो आपकी पंक्तियां हैं वो बता रही हैं कि वो अ, किस स्तर की हैं। उनका स्तर बहुत ऊंचा है। और शिबू भैया जी, चूंकि समय अपनी चाल से चले जा रहा है, और जी बिल्कुल बिल्कुल। दोनों रचनाकारों ने लगभग 6 रचनाएं पढ़ चुके हैं। और मैं ये चाहूंगा कि जब एक एक छोटी छोटी रचना, एक एक आप दोनों लोग और निकाल के रखें। और तब तक मैं शिबू भैया जी को चाहता हूं कि एक रचना वो अपनी रखें, और उसके बाद आप दोनों की एक एक रचना होगी, और उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर हम लोग लेके चलेंगे। शिबू भैया जी, स्वागत है आपका। जी, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और इसी के साथ दरअसल आज मैं इच्छुक भी था अमित जी, पता नहीं कैसे आपने मेरे मन की बात जान ली कि मैं रचना आज मैं पढ़ने का मन कर रहा था। नहीं, अक्सर वो हम वो लोग संचालक वो में वो वो जानना भी था, क्योंकि आप ताजमहल देख के आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो नया नहीं हुआ नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, उधर नहीं। वो दरअसल हम इधर गांव गाजीपुर में पहुंच गए हैं। दरअसल विषय मैं ये गाजीपुर, प्रस्तुत करना गाजीपुर के, चाहता हाँ। हूँ। हाँ जी। बिल्कुल, सबके बीच कि इतवार को यानी अगले रविवार को जो है हमारे यहाँ छठ का कार्यक्रम बड़े ही जोरों शोरों से आयोजित होता है। और विधाओं में रचनाओं की बात अगर की जाए तो हमारे यहाँ लोक विधाओं में ऐसी ऐसी रचनाएं हैं, और बड़े बड़े मंचों पे जो शेरो शायरी की बातें होती हैं तो बहर की बात होती है कि बहुत छोटे बहर की रचना में पेश कर रहा हूँ बड़े दावे के साथ। लेकिन मैं आश्चर्यचकित होता हूँ अपने लोक संगीत को, लोक परंपराओं को देख करके कि उसमें इतने छोटे बहर की धुनें होती हैं, और हमारी माँ बहनें बड़े ही अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत करती हैं जैसे वो लोग ट्रेंड हैं, और साल में एक ही बार गाया जाता है। लेकिन वो पता नहीं कैसे वो अभ्यास कहाँ से करते हैं, क्या है ये मतलब ये हमारे रक्त में है। तो एक छठ का गीत, दरअसल इसमें शब्दों का कोई बहुत समायोजन नहीं होता, लेकिन धुन बड़ी प्यारी लगती है, तो मैं जानबूझ के ये रचना में रख रहा हूँ। जी जी, जो स्वागत है। मेरे अगले गीत के, हाँ गीत जो लोकगीत की किताब होगी उसमें वो आएगा, जल्दी। ये रचनाएं आएंगी। जी मैं बहुत जल्दी पढ़ता हूँ इसको जी। कि लिपि पोती अंगना सजाइब, उखिया मगाइब, छठी माई के मड़वा छवाइब, कोसिया भराइब, गैया के घिउआ मंगाइब, दियना जराइब, गाजीपुर शहर हम जाइब, कल सुपलियाइब। और आखिरी लाइन में पढ़ रहा हूँ कि छठी माई के अर्घा भराइब, भगिया जगाइब,
लिप पोती अंगना सजाइब, उखिया मंगाइब। ये हमारी माँ बहनें गाती हैं। बहुत शानदार भैया। और छठ की पूर्ति भी आपने कर दी। छठ आने वाला है, छठ महापर्व, और इस महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं आदरणीय आशा दिनकर जी इस कार्यक्रम को देख रही हैं। आप दिल्ली की एक चर्चित कवयित्री हैं और आपकी लगभग 4 पुस्तकें हिंदी श्री पब्लिकेशन से प्रकाशित हो चुकी हैं। निरंतर 1 सालों के अंदर 4 पुस्तकें, और ज़्यादातर गज़लों की रही हैं, मोहित जी की किताबें भी। बहुत बहुत स्वागत है आशा जी, प्रणाम निवेदित करता हूं। वंदना पांडे जी हैं, प्रणाम निवेदित करता हूं। प्रियंका सिंह जी, नेहा सौरभ पांडे जी, बीना राय जी, आप सभी को प्रणाम करता हूं। शशांक सिंह जी हैं, सरोज राय जी हैं, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ूं, रक्तवीर जी हैं, प्रद्युम्न चौधरी जी हैं। थोड़ा सा ऊपर मैं और जाना चाहूंगा, कुछ नए नाम दिख जाए मुझे जो कमेंट्स आए हैं। रक्तवीर सिंह जी के लगातार हैं, प्रद्युम्न चौधरी जी, प्रिया सिंह जी, डॉक्टर मिथिलेश राय जी एक उम्दा रचनाकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, जैसा बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा ऊपर चले जाने पे नीचे आने में फिर दिक्कत होती है। तो मैं जैसा अभी बताया आप सभी को कि एक छोटी छोटी रचना आप दोनों की और हम लोग सुनेंगे, और उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। एक रचना मैं भी पढ़ूंगा शिवू भैया आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसका उसी से शुरुआत की थी मैंने। आज भैया दूज है तो भैया दूज की भी एक रचना होनी चाहिए। वो पूरी रचना मैं पढ़ूंगा जो भैया दूज पे छोटे भाई की के लिए एक बहन ने जो गाया है गीत, वो है। तो मैं बिना देर किए सीधा चलता हूँ चंचला पांडे जी को की तरफ। आदरणीय चंचला पांडे जी, आपका स्वागत है, और एक रचना आपकी छोटी सी। हिंदी भाषा की व्यथा पर ये मेरी एक रचना है कि अपने देश में ही मैं हो गई बेगानी, अपने देश में ही मैं हो गई बेगानी, दिवस हिंदी तक सिमटी मेरी कहानी। गैरों से क्या गिला, गैरों से क्या गिला, गम अपनों से मिला। इंग्लिश के प्रेम में तूने बनाया इंग्लिश। कैसे बचेगी हिंदी, कैसे बचेगी हिंदी और हिंदुस्तान हमारा। कहते सभी मुझे मीठी सरल है भाषा, फिर भी जुबां पर सबके रहती क्यों निराशा। रत्नाकर केशव बिहारी का श्रृंगार थी मैं, कबीर सूर तुलसी की भक्ति थी मैं, दिनकर की वाणी का हुंकार थी मैं, सुभद्रा के दिल का उद्गार थी मैं। मैं वो भाषा हूँ जिसने आजादी की जंग जीती है। बजा देती थी बिगुल जब शब्दों से अपने में लाखों न्यौछावर हो जाते थे न यूं ही रणभूमि पर। दिवस हिंदी पर अपना तारीफ अच्छी लगती है, दिवस हिंदी पर अपना तारीफ अच्छी लगती है। करो ऐसा भी कुछ अब दिवस हिंदी ही हर दिन हो। करो ऐसा भी कुछ अब दिवस हिंदी ही हर दिन हो। तुम्हारी अपनी हूँ और सदा रहूंगी अपनी ही। अपने देश में ही मुझे न करो बेगाना तुम, अपने देश में ही मुझे न करो बेगाना तुम। दिवस हिंदी तक न सिमटे मेरी कहानी अब, दिवस हिंदी तक न सिमटे मेरी कहानी अब। वाह, बहुत बढ़िया चंचला जी, और बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी आपने। मोहित जी का आपकी एक छोटी सी गजल जो आप रखें अंतिम रचना के रूप में, और उसके बाद हम लोग एक गीत मैं पढ़ूंगा स्वयं, और उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे हम लोग। जी मोहित जी, स्वागत है आपका। जी, एक हिंदी में रचना है। आजकल के ज़माने जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से मैंने लिखा है कि कहाँ है इंसान के इंसानी रिश्ते, शायद सीमित हैं डिजिटल पन्नों तक। कहाँ है इंसान के इंसानी रिश्ते, सीमित हैं शायद डिजिटल पन्नों तक। फोन की 4 दीवारी में जिन्हें महफूज समझ कर रखे हैं आप, दरअसल वो कैद होकर रह गए आपकी मुट्ठी में और आप उनकी। अब उंगलियों के इशारे पर गुफ्तगू का चलन है। इस शीर्षक है इसका अपनत्व की परिभाषा। माफ करिएगा, मैं शुरू में भूल गया। अपनत्व की परिभाषा। अब उंगलियों के इशारे पर गुफ्तगू का चलन है, सबको फांस रखा है इंटरनेट के जाल में। आखिर कहाँ खो चला है असल अपनत्व हमारा, जो खुली छतों तले
जो खुली छतों की चांदनी तले आबाद था, जो सावन के झूलों संग झूमता था, होली के रंगों में भीग जाता था, ईद की सवैयों में घुलता था मिलता था, पनघट के चर्चों से मेलों के चरखों तक, पोखर की पानी से दादी की कहानी तक। क्या अब इन रिश्तों के मापदंड मौजूदा दौर के मानक पर सीमित रह जाएंगे, या है कोई ऐसी कसौटी जिस पर इन रिश्तों को रख खरा उतारा जा सकेगा? जीते जी तो नहीं लगता, तो क्या इसके लिए मर जाना होगा? क्या मैयत ही वो एकमात्र कसौटी है अपनत्व की परिभाषा गढ़ने को? वाह। कौन और कैसे तय करेगा मेरे अपनत्व को? कौन और कौन कैसे तय करेगा मेरे मेरे अपनत्व को? शायद मेरे मैयत का सबसे बड़ा मातमी, या ये भीड़ जो मैंने जीते जी कमाई थी, वाह या वाह इनको भी है अपनी बारी का इंतजार, अपनी मैयत में खुद एक हम जैसा तमाशीन बनने का। खैर और शायद के बीच छिपा है अनसुलझे सवालों का जवाब। तो ये अब हम पर निर्भर करता है कि हम आने वाली नस्लों को कैसे परिभाषित करेंगे अपनत्व की परिभाषा। वाह वाह, बहुत बढ़िया मोहित जी। और निश्चित तौर पे आपकी कलम जो लिख रही है वो बहुत उम्दा है। और एक स्तर होता है, कहते हैं कि जब शुरुआत होती है लेखन की तो आदमी जब शुरू करता है तो निश्चित तौर पे उसे बिंब और प्रतीक ढूंढने में बड़ा समय लगता है। धीरे धीरे करके उसके अंदर परिपक्वता आती है। लेकिन आपकी रचनाओं में निश्चित तौर पे आपने जिन बिंबों का जिन प्रतीकों का प्रयोग किया है बहुत उम्दा है। तो मैं बात कर रहा था, मेरे लिए थोड़ा सा समय कम है, बहुत सारे दर्शकों की डिमांड है कि कृपया इस कार्यक्रम को जारी रखा जाए। तो यह संभव है कि इस कार्यक्रम को और देर तक जारी रखा जाए और आप दोनों के चाहने वाले, आप दोनों के जो संपर्क में लोग हैं उनकी बड़ी इच्छा, वो लगातार लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 63 लोग अभी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लाइव में। तो मैं चाहूंगा निश्चित तौर पे कि यह कार्यक्रम चलता रहे। मैं थोड़ी देर के लिए जरूर आपसे विदा लूंगा, लेकिन यह कार्यक्रम चलता रहेगा। शिबू भैया जी यहाँ बैठे हैं, बिटिया सृष्टि प्रजापति यहाँ पे आएगी, सृष्टि राज, वो इस कार्यक्रम को, आप दोनों लोगों की एक एक दो रचनाएं और होंगी। मैं अपनी रचना रखकर आप सभी से विदा लेना चाहूंगा कि, और रचना विशेष इसलिए मैं रख रहा हूँ कि आज भैया दूज है, और भैया दूज पे अगर बहन की तरफ से उसके भैया के लिए अगर कोई गीत ना हो तो बात नहीं बनती। शिबू भैया जी, तो मैं ये गीत रख रहा हूँ। और ये गीत मैंने लिखा भी तब था जब बिटिया ने मेरी कहा कि, बच्चा बहुत छोटा था मेरा बेटा, तो बिटिया ने कहा कि पापा आप ऐसा गीत लिखिए जो मैं भैया के लिए गा सकूं। तो वो गीत मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। कुछ पंक्तियां मैंने प्रारंभ में पढ़ी थी, अब पढ़ रहा हूँ, उस पूरे गीत को पढ़ूंगा कि डनन डनन डन दैया रे, छोटा सा मेरा भैया रे, डनन डनन डन दैया रे, छोटा सा मेरा भैया रे, नाचे छनन छनन छन छन, जैसे किशन कन्हैया रे, डनन डनन डन दैया रे, छोटा सा मेरा भैया रे। और बच्चा जो होता है उसे कुछ नहीं पता होता, और इसीलिए शायद उसे भगवान का रूप कहते हैं। और उसके विचारों में, उसके मन में कुछ भी आप कह सकते हैं कोई भी बुराई नहीं होती है, छल मुक्त होते हैं, छल मुक्त होते हैं। बिल्कुल मोहित जी। तो आगे की पंक्तियां देखिएगा कि जैसा पहना दो इसको वैसा पहने परिधान, जैसा पहना दो इसको वैसा पहने परिधान, ना जाने ये सोना चांदी ना बनता धनवान, इसके लिए है मिट्टी जैसा पैसा और रुपया रे, डनन डनन डन दैया रे, छोटा सा मेरा भैया रे, नाचे छनन छनन छन छन, जैसे किशन कन्हैया रे। और ये पंक्तियां देखिएगा कि ना जाने वो जाति क्या है, ना ही धर्म समागम, ना जाने वो जाति क्या है, ना ही धर्म समागम, ना जाने वो पीछे क्या था, ना जाने वो आगम, ना जाने वो आगम, उसकी तो बस इक्को रब है, इसकी तो बस
को रब है, वो है प्यारी मैया रे, डनन डनन डन दैया रे, छोटा सा मेरा भैया रे, नाचे छनन छनन छन छन, जैसे किशन कन्हैया रे। और ये पंक्तियां देखिएगा कि तेज भागती दुनिया में वो चले मस्त हो धीमा, तेज भागती दुनिया में वो चले मस्त हो धीमा, ना जाने वो काला गोरा, ना ही सरहद सीमा, ना ही सरहद सीमा, खुले गगन में, खुले गगन में उड़ना चाहे, जब देखे कोई चिड़ैया रे, डनन डनन डन दैया रे, छोटा सा मेरा भैया रे, नाचे छनन छनन छन छन, जैसे किशन कन्हैया रे। और ये पंक्तियां कि महंगाई की महिमा से वो, महंगाई की महिमा से वो बिल्कुल है अनजाना, नहीं जानता कैसे आता घर में अन्न का दाना, मुंह से रोटी बाहर फेंके, मुंह से रोटी बाहर फेंके, मांगे दूध मलैया रे, डनन डनन डन दैया रे, छोटा सा मेरा भैया रे, नाचे छनन छनन छन छन, जैसे किशन कन्हैया रे। और ये अंतिम पंक्तियां कि काट कपट छल धोखा उसके मन में ही ना आए, काट कपट छल धोखा उसके मन में ही ना आए, दुश्मन से भी मिलके वो खुश होए मुस्काए, खुश होए मुस्काए, मेरे भैया जैसा सबको कर दे, मेरे भैया जैसा सबको कर दे, हे गिरधर रास रचैया रे, डनन डनन डन दैया रे, छोटा सा मेरा भैया रे, नाचे छनन छनन छन छन, जैसे किशन कन्हैया रे, जैसे किशन कन्हैया रे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए इस तरह से। लेकिन हम लोग सुनने के लिए बैठे आदरणीय मोहित जी को और आदरणीय चंचला जी को, और बहुत सारे दर्शकों की डिमांड है कि आपकी कुछ रचनाएं और सुनी जाए। थोड़ा सा हमें लगता है कि इस कार्यक्रम को हम लोग 1:15 तक और चला सकते हैं। मैं जरूर विदा लूंगा आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, लेकिन कार्यक्रम यह अभी भी जारी है और जारी रहेगा। शिबू भैया जी कृपया आप आगे आमंत्रित करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, कार्यक्रम को लगातार हम बनाए रखे हैं और इसके साथ ही चूंकि दर्शकों का आदेश है तो दर्शकों के ही माध्यम से कार्यक्रम चलता रहता है हमारा। तो मैं 2 रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय पांडे जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो पटल पर आएं और अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत करें एक के बाद एक क्रम से। आदरणीय चंचला जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो मेरी 2 रचनाएं हैं ये ईश्वर पर हैं। तुम दूर होकर भी कितने करीब हो, तुम हो तो मैं हूँ, तुम हो तो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, तुमने ही तो भरा है, तुमने ही तो भरा है मुझमें साहस, विघ्न बाधाओं को रौद डालने का, तुमने ही तो दी है मुझे प्रेरणा आगे बढ़ने की, हिम्मत न हारने की, तुमने ही तो लौटाया है, तुमने ही तो लौटाया है मेरा आत्मविश्वास जब मेरा विश्वास डगमगा रहा था। हे परमपिता, हे परमपिता, अब तो बस इतनी ख्वाहिश है कि भरूं मैं दूसरों में साहस, बनूं मैं किसी का प्रेरणा स्रोत, लौटा सकूं मैं किसी का आत्मविश्वास। मेरी दूसरी रचना भी ईश्वर पे ही है। कहाँ खो गए हो तुम, कहाँ खो गए हो तुम दुनिया की भीड़ में, कहाँ खो गए हो तुम दुनिया की भीड़ में, ढूंढूं मैं तुमको कहाँ, ढूंढूं मैं तुमको कहाँ, समझ नहीं पाती हूँ। हर वक्त रहती इसी उधेड़ बुन में कि मैं कैसे मैं पा सकूं तुम्हें,
हर वक्त रहती इसी उधेड़ बुन में कि कैसे मैं पा सकूं तुम्हें, पर ढूंढने के सारे प्रयास हो जाते हैं विफल, क्योंकि तुम हो मेरे हृदय के अंदर, क्योंकि तुम हो मेरे हृदय के अंदर, और मैं ढूंढती फिरती हूँ बाहर, और मैं ढूंढती फिरती हूँ बाहर। जिस दिन मैंने ये जाना कि तुम रहते हो मेरे भीतर, उस दिन से मैंने हृदय कपाट को कर दिया बंद। उस दिन से मैंने हृदय कपाट को कर दिया बंद, क्योंकि अब तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना पढ़ी आपने। और निश्चित रूप से इस सिद्धांत को हमेशा से स्वीकारा गया है कि जैसे कि कस्तूरी मृग के ही नाभि में होती है और वो वन में ढूंढता रहता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे हृदय में है। ये हम सुनते आ रहे हैं, अभी अनुभूति तो नहीं है, निश्चित रूप से मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मन इनकार भी नहीं करता, चूंकि समाज में सभी लोग जब से हम पैदा हैं तो ये बातों की चर्चा होती रहती है, तो मन ये स्वीकारता है, लेकिन अनुभूति में कब उतरेगी ये बात, ये कहना थोड़ा सा कठिन है। और इसी के साथ मैं मोहित जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। निश्चित रूप से बहुत डिमांड है हमारे दर्शकों की कि आप लोगों को अभी और सुने, लेकिन एक समय की भी पाबंदी होती है, तो हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और मोहित जी को मैं आमंत्रित करता हूँ विशेष डिमांड पे। जी मोहित जी। एक गजल देखेगी। तेरी यादों की बीनाई गवा बैठे हैं, तेरी यादों की बीनाई गवा बैठे हैं, हम अपनी तन्हाई गवा बैठे हैं। तेरी यादों की बीनाई गवा बैठे हैं, हम अपनी तन्हाई गवा बैठे हैं। उसने ऐसा एक पिंजरा बना रखा है, उसने ऐसा एक पिंजरा बना रखा है, परिंद अपनी रिहाई गवा बैठे। वाह वाह। उसने ऐसा एक पिंजरा बना रखा है, परिंद अपनी रिहाई गवा बैठे हैं। उसकी आंखें क्या बनाई हैं खुदा ने, उसकी आंखें क्या बनाई हैं खुदा ने, झील अपनी गहराई गवा बैठे हैं। वक्त का ये कैसा इम्तिहान है मुझ पर, वक्त का ये कैसा इम्तिहान है मुझ पर, कि हम अपनी परछाई गवा बैठे हैं। वक्त का ये कैसा इम्तिहान है मुझ पर, कि हम अपनी परछाई गवा बैठे हैं। तेरी जुल्फ, उसने जुल्फों को ऐसे खोल रखा है, इसमें दो वर्ड आएगा, तिरगी मतलब अंधेरा, शनासाई मतलब पहचान, आइडेंटिटी। उसने जुल्फों को ऐसे खोल रखा है, तिरगी अपनी शनासाई गवा बैठे। उसने जुल्फों को ऐसे खोल रखा है, तिरगी अपनी शनासाई गवा बैठे। वाह वाह, क्या कहना जी, बहुत सुंदर। जी दूसरी रचना के लिए भी हम निवेदन करेंगे आपसे कि दूसरी गजल या जो कुछ भी आप प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम की खूबसूरती यही है। शब्दगंगा गाजीपुर एक तो अपने मिट्टी की बात है, अपने ही मिट्टी के लोग हैं, तो इमोशनली भी लोग जुड़ते हैं इससे और प्रोत्साहित करते रहते हैं अपने मैसेज के द्वारा, बहुत अच्छा लगता है। और तभी यह कार्यक्रम जो है आज 64वें एपिसोड पे चल रहा है, और यह कहाँ तक जाएगा ये हम कह नहीं सकते। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जी बस एक मिनट में अपनी बात में समाप्त करता हूँ, फिर हम आपको सुनते हैं कि शब्दगंगा का कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो धीरे धीरे विचार बनते गए, सुझाव आते गए और उसको हम स्वीकारते गए, उसको लागू करते गए यहाँ। तो एक सुझाव और आया था कि चूंकि गाजीपुर 62 है, गाजीपुर 62 है ना, यूपी 62 के नाम से ये यहाँ के व्हीकल के जो है नंबर होते हैं, तो इतने 61 सॉरी, हाँ 61 ठीक है जी जी। तो यूपी 61 जो है वो गाजीपुर की एक पहचान है व्हीकल के लिए खास करके। तो 61 एपिसोड तक जितने भी रचनाकार रहे हैं उन सबका एक साझा संग्रह प्रकाशित होगा शब्दगंगा के ही माध्यम से, क्योंकि शब्दगंगा एक पब्लिकेशन भी है, हिंदी श्री पब्लिकेशन, जिसके माध्यम से शब्दगंगा गाजीपुर चल रहा है और आगे भी उसी प्रकार से उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सुनते हैं अब मोहित जी को। जी मोहित जी। गजल देखें कि साथ लेकर चले थे रवानी अपनी, साथ लेकर चले थे रवानी अपनी, तो दहलीज पर आई है जवानी। साथ लेकर चले थे रवानी अपनी, तो दहलीज पर आई है जवानी अपनी।
जी। शायरी अपनी जगह पर हकीकत तो ये है, हम्म, शायरी अपनी जगह पर हकीकत तो ये है, फकत दर्द ही बांट रहे हैं ज़बानी। बहुत खूब, बहुत खूब। पहले इश्क फिर हिज्र और अब तन्हाई है, पहले इश्क फिर हिज्र और अब तन्हाई है, जैसे तन्हाई। किस्तों में कट रही है जिंदगानी अब। वाह वाह। पहले इश्क फिर हिज्र और अब तन्हाई है, जैसे किस्तों में कट रही है जिंदगानी अपनी। हमारा जी। हाल कोई पूछेगा तो ये बताएंगे हम, हम्म, हमारा हाल कोई पूछेगा तो ये बताएंगे हम, कि चंद मिसरों में सिमट रही है कहानी अपनी। कहानी। जी। हर हरफे दर्द पर लोगों की वाह वाह तलब, हर हरफे दर्द पर लोगों की वाह वाह तलब, बस सुनाए ही जा रहे हैं परेशानी अपनी, वाह। बस सुनाए ही जा रहे हैं परेशानी अपनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। और लगभग 1 घंटे 10 मिनट का समय हम लोगों ने पूरा कर लिया है। इसको हम 5 मिनट और चला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं फिर से, अभी चूंकि इच्छुक हैं हमारे दर्शक, तो एक एक रचना के लिए हम आपको और तकलीफ देना चाहेंगे। तो सबसे पहले आदरणीय चंचला पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी एक छोटी सी रचना, और इसके बाद फिर भाई मोहित से सुनेंगे हम लोग दूसरी एक रचना और। जी। ये मेरी कविता जो है, ये मेरी आवाज सुनो। जैसे हर किसी के भीतर जो है एक द्वंद चलता रहता है कि जी। समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ लड़े, हम्म। कुछ करें, लेकिन सभी लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा को दबा देते हैं। और उसी पर ये मेरी एक रचना है। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी मेरी अंतरात्मा की आवाज। यह कुछ कह रही है, यह कुछ कह रही है, शायद तुम्हें न सुनाई दे। यह कुछ कह रही है, शायद तुम्हें न सुनाई दे, क्योंकि शायद तुम इसे सुनना ही नहीं चाहते। अगर अगर तुम सुनना चाहोगे तो तुम्हें सुनाई देगी मेरे भीतर की आवाज। अगर तुम सुनना चाहोगे तो तुम्हें सुनाई देगी मेरे भीतर की आवाज, जो कह रही है कि तोड़ दो इन सामाजिक कुरीतियों को। मिटा दो जी। मिटा दो समाज से ऊंच नीच का भेदभाव। मिटा दो समाज से भ्रष्टाचार, गरीबी, अराजकता। अगर तुम सुनना चाहोगे तो तुम्हें सुनाई देगी मेरे भीतर की आवाज, जो कुछ कह रही है। विद्रोह करो उन लोगों के खिलाफ जो आपसी प्रेम को भुलाकर द्वेष का पाठ पढ़ाते हैं। अगर तुम सुनना चाहोगे तो तुम्हें सुनाई देगी मेरी अंतरात्मा की आवाज, जो कुछ कह रही है। मगर अफसोस कि तुम सुनकर भी नहीं सुनना चाहते मेरी अंतरात्मा की आवाज। कि तुम बहुत सुनकर भी नहीं सुनना चाहते मेरी अंतरात्मा की आवाज। वाह। जी, इसी के साथ मैं मोहित जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी एक रचना प्रस्तुत करें। जी, आदरणीय मोहित। एक अमर उजाला काव्य में ये प्रकाशित हुई थी, मैं इसको फिर से पढ़ना जी, चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत। तुम मधुर मगन संगीत सी, मैं दिल में चुभता तीर प्रिय। तुम मधुर मगन संगीत सी, मैं दिल में चुभता तीर प्रिय। तुम चंचल शोख रवानी सी, मैं पैरों की जंजीर प्रिय। हम्म। तुम मधुर मगन संगीत सी, मैं दिल में चुभता तीर प्रिय। तुम चंचल शोख रवानी सी, मैं पैरों की जंजीर प्रिय। तुम फिरती हो बेबाक सी, मैं रहता हूँ गंभीर प्रिय। तुम फिरती हो बेबाक सी, मैं रहता हूँ गंभीर प्रिय। तुम जलज पंखुड़ी कोमल सी, मैं जंग लगी शमशीर प्रिय। वाह। तुम जलज पंखुड़ी कोमल सी, मैं जंग लगी शमशीर प्रिय। तुम हो पारस के पत्थर सी, मैं एक बिखरी तकदीर प्रिय। तुम वाह। हो पारस के पत्थर सी, मैं एक बिखरी तकदीर प्रिय। तुम हास्य कवि के सार सी, मैं अपनी आंखों का नीर प्रिय। वाह। तुम हास्य कवि की सार सी, मैं अपनी आंखों का नीर प्रिय। तुम मैकडोनल्ड के बर्गर सी, मैं फ्रिज की ठंडी खीर प्रिय। तुम मैकडोनल्ड के बर्गर सी, मैं फ्रिज की ठंडी खीर प्रिय। तुम चेतन भगत के किस्सों सी, तुम चेतन भगत के किस्सों सी, मैं अपनी गजलों का मीर प्रिय। तुम चेतन भगत के किस्सों सी, मैं अपनी गजलों का मीर प्रिय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत हुई आप दोनों की आज। और इसके साथ ही हमारी सृष्टि बिटिया जुड़ चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि सृष्टि एक हाँ, कुछ मुक्तक आप बोल करके, आप जो कि कार्यक्रम में जुड़ गई हैं, तो एक मुक्तक के साथ कार्यक्रम का समापन करो अब आप वहीं से। सृष्टि राज, जी, आवाज आ रही है? हाँ।
जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ। सबसे पहले तो प्रणाम करती हूँ आपको और आज के हमारे आमंत्रित रचनाकारों को भी प्रणाम करती हूँ और जितने भी दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रिया सिंह जी और लव तिवारी जी, संजीव कुमार जी, हरिशंकर पांडे जी, प्रिया सिंह जी लगातार कार्यक्रम देख रही हैं, नेहा जी, तो बहुत से दर्शक हैं जो लगातार अभी तक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार। और जैसा कि शिब्बू जी ने कहा कि एक मुक्तक से मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं और कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ें। जितने दर्शकों का नाम मैं नहीं ले पाई उसके लिए तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत से दर्शकों का नाम यहाँ पे आ रहा है कमेंट बॉक्स में, पर सबका नाम लेना भी संभव नहीं है। चलिए, तो एक छोटा सा मुक्तक है जो सारी स्त्रियों का परिचय बताता है, बस वही उसी परिचय के साथ ही मैं कार्यक्रम को समाप्त करूँगी। वैसे तो परिचय देकर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करी जाती है, पर मैं समाप्त कर रही हूँ कि माँ की दुलारी हूँ, पिता की दृष्टि हूँ मैं। माँ की दुलारी हूँ, पिता की दृष्टि हूँ मैं। दरिया अगर सूखी पड़े अतिवृष्टि हूँ मैं। दरिया अगर सूखी पड़े अतिवृष्टि हूँ मैं। अबला समझने की न करना भूल लोगों। ये वार्निंग है लोगों के लिए, 2 स्त्रियां हैं इस कार्यक्रम में, सुनिएगा सभी। अबला समझने की न करना भूल लोगों। नारी नहीं केवल समूची सृष्टि हूँ मैं। नारी नहीं केवल समूची सृष्टि हूँ मैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी रचनाओं का जो आमंत्रित किए गए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और शिब्बू जी का भी विशेष आभार कि वो कार्यक्रम का संचालन करते हैं, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगले भाग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।